नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे सिल्वर के बारे में। देखिए सिल्वर के बारे में जैसे जैसे यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी की जुबान पर यहाँ पर कह सकते हैं सिल्वर का जो कह सकते हैं रंग चढ़ा हुआ है और एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। तो उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सिल्वर के प्राइसेस जो है यहाँ पर 2026 में भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे तो किन कारणों की वजह से, और अगर यहाँ पर गिर सकते हैं तो किन कारणों की वजह से यहाँ पर जो है सिल्वर के प्राइसेस पर असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट सेशन की बात करें यानी कि कल के दिन, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस में यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर $73 पर आउंस यहाँ पर जो है देखने को मिला ग्लोबल मार्केट में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग यहाँ पर 2,30,000 पर केजी के हिसाब से यहाँ पर जो है भाव इंडिया में भी यहाँ पर जो है देखने को मिले। तो इसी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली राइज पर है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन फिर यहाँ से जो है अप ट्रेंड यहाँ पर चालू हो गया। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस जो है यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पर यहाँ पर निर्भर करते हैं, जो कि यहाँ पर इसके प्राइसेस को यहाँ पर अप डाउन करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं यानी कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो रेट कट हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सिल्वर के प्राइसेस को यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा सपोर्ट करता है। क्योंकि जब भी यहाँ पर रेट कट होता है तो ये होता है कि जितने भी यहाँ पर फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि फिक्स्ड इनकम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक जैसे कि आपका एफडी हो गया या आप अगर आप सेविंग्स बैंक में रखते हैं अपना पैसा, इसके साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड्स, तो उसमें यहाँ पर निवेशक जो है नहीं निवेश करके यहाँ पर जो है सिल्वर या कह सकते हैं प्रीसियस मेटल की तरफ यहाँ पर जो है निवेश करते हैं। तो ये एक कारण हो जाता है कि यहाँ पर जो सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो रेट कट यहाँ पर जो है डिफरेंट यहाँ पर कंट्रीज के बैंक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है एक फैक्टर। वहीं अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी देश जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पर अगर चीज़ यानी कि एक कंट्री को प्रभावित करती है तो उसका असर जो है यहाँ पर दूसरी कंट्रीज में भी यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो ये अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेफ हेवन का नाम से जाने जाते हैं जितने भी यहाँ पर प्रीसियस मेटल है गोल्ड और सिल्वर, इसमें यहाँ पर जो है मूवमेंट यहाँ पर जो है बना हुआ रह सकता है आने वाले समय में भी। वहीं अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर तीसरा फैक्टर है इंडस्ट्रियल डिमांड। तो देखिए इंडस्ट्रियल डिमांड जो है यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि अगर हम सोलर में देखें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम पर पैनल यहाँ पर जो है सिल्वर का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, ईवीज की बात करें, तो वहाँ पर भी जो है सिल्वर की डिमांड यहाँ पर इंडस्ट्रियल लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर अब अभी हम देखें तो यहाँ पर 35% तक की जो है यहाँ पर डिमांड जो है सिल्वर की देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर जो सिल्वर की डिमांड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पर जो है सप्लाई टाइट होने की वजह से यहाँ पर जो है प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड तो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। चौथा फैक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्पेकुलेशन, यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं कोई भी चीज़ जब वो बढ़ती है तो उसमें यहाँ पर जो ट्रेडर्स अपना स्पेकुलेट करते हैं कि ये आने वाले समय में चीज़ बढ़ेगी, ये गिर सकती है। तो उस वजह से भी यहाँ पर जो है सिल्वर की डिमांड जो है यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और जैसे जैसे यहाँ पर किसी भी चीज़ के जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसमें यहाँ पर स्पेकुलेशन जो है बढ़ जाता है। ये कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा होगा डिफरेंट यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस क्या 2026 में यहाँ पर गिर सकते हैं, तो देखिए हाँ, इसका आंसर यहाँ पर ये हो सकता है कि हाँ बिल्कुल गिर सकते हैं। इसके पीछे यहाँ पर कुछ कारण है, तो वही कारण जो है यहाँ पर रिवर्स में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर रेट कट की जो संभावनाएं हैं अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ मॉडरेट हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर जो मनी सप्लाई है यानी कि जो मनी सप्लाई यहाँ पर रेट कट से होने वाला था इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा और उसके कारण यहाँ पर जो है सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो है सिल्वर के प्राइसेस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जितनी भी चल रही हैं, टेंशंस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर थोड़े से यहाँ पर बेहतर होते हैं तो उस वजह से भी यहाँ पर जो प्रीसियस मेटल में यानी कि सेफ हेवन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगा। हालांकि अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो ये तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो स्पेकुलेशन डिमांड है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर स्थिरता जो है बढ़ती जाएगी वो कहीं ना कहीं जो है सिल्वर के प्राइसेस को स्टेबल रखेगी और उस वजह से यहाँ पर जो है स्पेकुलेशन जो है यहाँ पर ट्रेडर्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होते हुए नजर आएगा, जिस वजह से सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पर जो है थोड़े से कह सकते हैं गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो लॉन्गर टर्म पिक्चर है सिल्वर की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है और लगातार यहाँ पर प्राइसेस में भी उछाल जो है बना रह सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है अपना पोर्टफोलियो का आप यहाँ पर 2 to 5% से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने रिस्क लेवल के हिसाब से यहाँ पर 10% तक का एलोकेशन जो है यहाँ पर जो है सिल्वर में या गोल्ड में प्रीसियस मेटल में करके चल सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड होती है, आप डायरेक्ट यहाँ पर फिजिकल सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सिल्वर ETF के थ्रू भी यहाँ पर जो है जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टॉक्स के थ्रू जाना चाहते हैं इंडिया में तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक
जो है यहाँ पर एक शेयर है जो यहाँ पर सिल्वर के कह सकते हैं आप उसके थ्रू यहाँ पर जो है प्रॉक्सी स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू आप यहाँ पर सिल्वर का जो राइज हो रहा है उसमें यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपना सपोर्ट जो है मिलता रहे आप सभी का स्टॉक्स पल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।